सभा का आगाज हमेशा की तरह हवा, लेकिन आज की फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा में कोई अनजान सा खौफ तीर रहा हो। चाय की खुशबू फजा में फैली हुई थी, मगर इस खुशबू के साथ साथ में चीनी की एक लहर भी हर कमरे में महसूस हो रही थी। नाश्ते की मीज पर हंसी मजाक की जगह खामोशी और फिक्र ने ले ली थी। रेडियो पर मौसीकी के बजाय फौरी खबरों की आवाजें आ रही थी। हर कोई एक नई खबर सुनने के इंतजार में था। गलियों और बाजारों में भेजिंग हर किसी की जुबान पर थी। लोग एक दूसरे से सरगोशियों में खबरें शेयर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बेतशवीश की अक्कासी हो रही थी। वॉर अलर्ट हर स्क्रीन पर चमक रहा था और हर नोटिफिकेशन के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। रोजमर्रा की बातचीत बरोज उन्हें के मामलात से हटकर जंग की अफवाहों और खदशात में बदल गए थी। हर महफिल में एक ही मौजू अजीर बहस था। स्कूल बस का हर नब्ज रहा था, सब्जी वाला आवाज दे रहा था, लेकिन सबक छजी से किसी और दुनिया का हिस्स हलग रहा था। लोग अपने ख्यालात में गम थे। चाय के स्टॉलों पर कावर कीमतों की बातें अब जंगी की संजीदा गुफ्तगू में तब्दील हो गए थे। हर कोई अपने फिक्र का इजहार कर रहा था। घरों में माएं सरहद पर मौजूद अपने बेटों के लिए दुआएं मांग रहे थे और हर फोन कॉल एक नई खबर का इंतजार बन गई थी। दुकानदार कारोबार में कमी की बातें कर रहे थे। बाजारों में सन्नाटा था और हर चेहरे पर फिक्र खिलखिलाया थी। अफवाह होने के बावजूद भी जंग के साये ने रोजमर्रा की जिंदगी पर एक लंबा और गहरा साया डाल दिया था और हर शख्स दिल में दुआ कर रहा था कहीं हुकत जल्द गुजर जाए। यह खौफ कश्मीर के पहलगाम में होने वाले एक खौफनाक तशद्दुद के वाक़े से शुरू हुआ। इस रात जब हर तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही थी और लोग अपने घरों में सहमे बैठे थे, एक अनजाना खौफ पूरे इलाके पर छा गया। पहाड़ों की खामोशी में अचानक हलचल लमच गई और हर चेहरे पर बेयकीनी और परेशानी के साए नजर आने लगे। अस्करीयत पसंदों ने हमला किया, मोतावर मायूसी छोड़ गए। सियाह एक खौफनाक ख्वाब में फंस गए। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग अपनी जानें बचाने के लिए दौड़ रहे थे और पुलिस ने सियाहों को महफूज मकामात तक पहुंचाने की कोशिश की। इस वाक़े ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। खबरें तेजी से फैले, गम गम भड़का था। चैनल्स ने फौरन पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया। शहरों में एहतजाज शुरू हो गए और अखबारात की सरखियां इस वाक़े को नुमायां कर रही थी। हर तरफा एक ही सवाल गूंज रहा था, जिम्मेदार कौन है? हमले की तस्वीर बार बार दिखाई गई, जिससे गमोगस हवर बदलहली ने का मुतालबा बढ़ता गया। लोग टीवी या स्क्रीनों के सामने जमा होकर हर नई खबर का इंतजार कर रहे थे और जज्बात मजीद बढ़ कर रहे थे। फिर भी किसी आजादाना तहकीकात ने अंदोवों की तस्दीक नहीं की। कई सवालात बब्बी जवाब तलब थे और शवाहिद की कमी ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। पाकिस्तान ने मुलव्वस होने से इनकार किया और तहम्मुल का मुतालबा किया। इनका कहना था कि बगैर सबूत के इल्जाम तराशी से हालात मजीद खराब हो सकते हैं। फिर भी शक की जड़ें मजबूत हो गईं, जिसने सच्चाई और गैर जानबदाराना तहकीकात की जरूरत पर दह डाल दिया। इस वाक़े ने पूरे खत्ते में बेयकीनी और खौफ की एक नई लहर दौड़ा दी और असलह की किताब भी पर्दे में है। इस बहरान को मजीद खतरनाक बनाने वाली चीज दोनों ममालिक पर मंडलाता हुआ एटमी साया है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास एटमी हथियार हैं। अमनावर तबाही के दरमियान के लिए कीर बेहतबारी है। एक गलतानदाज न सिर्फ मालिक में बल्कि पूरे दुनिया में लाखों लोगों के लिए होलना कंताइज का बास बन सकता है। गुज़िश्ते जंगों के जख्म हमें हकीकी की मिन्नत की याद दिलाते हैं। पारा पारा खानदान, तबाहशुदा मुस्तकबल, हर तनाज़े में यह आम लोग हैं जो सबसे ज्यादा हमतासर होते हैं। इन कशीदा हालात में जब सरहदों पर तनाव बढ़ रहा है और अफवाहें हर तरफ फैल रही हैं, अमनावर सच्चाई पर कायम रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। यह हुकूकत है जब हमें अपने जज्बात पर काबू रखकर अक्लावर होश से काम लेना होगा। हमें जंग की हमायत करने वालों का मुकाबला करना चाहिए और उन आवाजों को सुनना चाहिए जो अमन की बात करती हैं। हमें चाहिए कि गैर मुस्तक हदों से मुतासिर होने के बजाय हमेशा इस सबूत का मुतालबा करें और सच्चाई को तलाश करें। आगे बढ़ने का रास्ता है बातचीत,
कशीदगी में कमी और एक दूसरे को सुनने में है। हमें अपनी मुश्तरका इंसानियत को याद रखना है और यह सोचना है कि हम सब एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। आइए हम अपने रहनुमाओं पर जोर दें कि वो हजारहियत के बजाय सफारतकारिया और मुज़ाकरात का इंतखाब करें। आइए हम सब मिलकर अमन का इंतखाब करें, क्योंकि दूसरा ऑप्शन न सिर्फ खतरनाक है बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है।